नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका एमपीसीजी सुपरफास्ट 100 खबरों के साथ। मैं हूं रीनू और सबसे पहले बात करेंगे भोपाल से बड़ी खबर की। विधानसभा स्पीकर गिरीश गौतम ने बहाया पसीना, ओपन जिम में बहाया जमकर पसीना। बीजेपी और कांग्रेस विधायकों के साथ ओपन जिम में बहाया पसीना। सुबह एमएलए रेस्ट हाउस में बने ओपन जिम में की कसरत। विधायकों को बजट सत्र के तनाव को कम करने का मंत्र दिया गया। सभी सदस्य एक समान हैं। विधानसभा स्पीकर तनाव और खुद को स्वस्थ रखने के लिए ओपन जिम में आना जरूरी है, उनका कहना है। सभी विधायकों से उन्होंने अपील भी की, सेहतमंद रहने के लिए ओपन जिम का इस्तेमाल करें। तो देखिए तस्वीरें देखिए जहां पर स्पीकर गिरीश गौतम पसीना बहाते हुए नजर आए। उन्होंने बीजेपी और कांग्रेस सभी विधायकों से अपील भी की है कि वे ओपन जिम का इस्तेमाल जरूर करें। और देखिए जहां पर महिला विधायक भी, महिलाएं भी ओपन जिम में पसीना बहाती हुई नजर आई। सभा के माननीय सदस्यों को फिट रहने का मंत्र विधानसभा स्पीकर गिरीश गौतम की तरफ से दिया जा रहा है। विधानसभा स्पीकर गिरीश गौतम खुद ओपन जिम में पहुंचकर यहां पर विधायकों को फिट रहने का मंत्र दे रहे हैं। विधानसभा में बिना तनाव के सवाल करना, जवाब देना मंत्रियों का, लेकिन इसके अलावा आम जनजीवन में किस तरीके से स्वस्थ रहा जा सकता है, इसको लेकर एक बड़ा संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं। सर, आप खुद ओपन जिम में कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं और विधायकों को भी एक बड़ा संदेश दे रहे हैं। आपको लगता है ये जरूरी है? ये बहुत आवश्यक है, क्योंकि एक ब्रेन में चिप्स फिट होती है। हम विधायक हैं, समस्याओं के निराकरण के लिए हैं, जनता की समस्या लगातार आती है, तो ये आधे घंटे जिम में आने के बाद उस चिप को बाहर कर देना, एक सामान्य आदमी बन करके इस भाव से कि ये शरीर को ठीक रखेंगे तभी सब ठीक रहेगा। इसलिए इसका उद्देश्य केवल यही है कि यहाँ आकर के सब अपना जो हो सकता करेगा। सर, विपक्ष के विधायक ज्यादा तनाव में रहते हैं कि उनके सवाल नहीं लिए जाते हैं या फिर उनके सवालों के पूरे जानकारी नहीं आ पाती, जवाब नहीं आ पाता, वो ज्यादा तनाव में रहते हैं। आपको लगता है कि विपक्ष के सदस्यों के लिए ज्यादा जरूरी है? ये सबके लिए जरूरी है। यहाँ पर हमारे लिए न कोई प्रतिपक्ष है न कोई विपक्ष है। बतौर स्पीकर हमारे सब माननीय सदस्य हैं और सब इसी आप देखते होंगे, कोई ऐसे कमरे अलग अलग करके नहीं है। एक तरफ से उसमें प्रतिपक्ष का भी रह रहा है, सत्ता पक्ष का भी रहा है। तो ये जिम बनाई गई तो इसीलिए बनाई गई कि सब लोग करें, एक साथ करें। तो अंदर के तनाव को यहाँ एक साथ बैठ के करेंगे तो और ज़्यादा अच्छा रहेगा। अंदर जो है रहेगा। इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ कि हमारे नीतियों के मतभेद हो सकते हैं, क्रियान्वयन के मतभेद हो सकते हैं, सैद्धांतिक हो सकते हैं, पर वैचारिक हो सकते हैं। और उसको तनाव के लिए हटाने का एक ही तरीका कि हम दोनों मित्रवत रहें, हम दोनों सदस्य हैं, दोनों समस्याओं के निराकरण के लिए बैठे हुए, ये विचार के साथ काम करने की आवश्यकता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं विधानसभा स्पीकर किस तरीके से ओपन जिम में पहुंचकर विधायकों के साथ यहाँ पर पहुंचे हैं और एक तरीके से यहाँ पर संदेश देने की कोशिश है कि किस तरीके से आप यहाँ पर जिम के जरिए अपने तनाव को कम कर सकते हैं, अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं। और विधानसभा स्पीकर की पहल पर ही विधायक जो है यहाँ पर आपको नजर भी आ रहे होंगे कि किस तरीके से वो जिम कर रहे हैं। आपको क्यों लगता है कि क्यों जरूरी है? क्योंकि विधानसभा के अंदर भी आप लोग सवाल करते हैं, जवाब करते हैं, लेकिन यहाँ ओपन जिम के जरिए आपको लगता है कि तनाव कम होता है और स्वस्थ रहते हैं? हाँ, एक्चुअल किसी भी चीज़ का आनंद अपन जिंदगी में तभी लेते हैं जब अपना स्वास्थ्य अच्छा हो। यदि स्वास्थ्य अच्छा है तो प्रकृति का जिंदगी का आनंद ही अलग है, और यदि स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो हम सभी आनंद से वंचित रह जाते। इसलिए खुद को स्वस्थ रखने के लिए सुबह सुबह घूमना, एक्सरसाइज करना बहुत आवश्यक है। तो विधानसभा में सवाल जवाब का तनाव जरूर रहता है, लेकिन उस तनाव को किस तरीके से कम किया जा सकता है उसको लेकर ये पहल की गई है कि विधायक विश्राम गृह में ओपन जिम लगाया गया है। विधानसभा का चुनाव होना है, उससे पहले विधायक किस तरीके से अपने आप को शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रखें, इसी को लेकर विधानसभा स्पीकर की तरफ से ये पहल की गई है। कैमरा पर्सन मनीष सेंगर के साथ अनुराग श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 भोपाल। खबर ग्वालियर से, जहां मॉर्निंग वॉक पर निकली आरक्षक की मां को गोली मारी गई। अरुणा बैस नाम की महिला को अज्ञात लोगों ने गोली मार दी। घायल हालत में जय आरोग्य अस्पताल भर्ती किया गया। घायल महिला की हालत खतरे से बाहर बताई गई है।
हजीरा थाना के पीएचई कॉलोनी की घटना है। प्रॉपर्टी विवाद के चलते नजदीकी रिश्तेदार पर गोली चलाने का शक जताया गया है। घायल अरुणा की बेटी राखी सिंह है। पुलिस आरक्षक हजीरा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और संवाददाता सुशील जुड़ गए हैं। सुशील, मॉर्निंग वॉक पर निकली आरक्षक की मां को गोली मारी गई है, क्या है पूरा विवाद? ये ग्वालियर के हजीरा थाना क्षेत्र का पूरा घटनाक्रम है। आज सुबह की बात है। यहाँ मॉर्निंग वॉक पर निकली थी अरुणा सिंह बेस नाम की जो महिला है। मॉर्निंग वॉक के लिए सड़क से गुजर रही थी। उसी दौरान अज्ञात हमलावर ने इनको गोली मारी है और उसके बाद गोली मारने के बाद वो तुरंत फरार हो गया। घायल हालत में इनको राहगीरों ने सूचना देकर जयरोग अस्पताल पहुंचा है, जहां इनकी हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। अरुणा सिंह बेस जो है, इनकी बेटी राखी सिंह बेस ग्वालियर पुलिस में सिपाही है, इंटेलिजेंस में भी काम करती है। और जो प्रारंभिक तौर पर पुलिस के जो सीएसपी है, उनका ये कहना है कि ये नजदीकी परिचित या रिश्तेदार द्वारा गोली मारे जाने की आशंका है, क्योंकि इनके भाई से या कुछ और रिश्तेदारों से कुछ प्रॉपर्टी को लेकर भी मनमुटाव चल रहा था। लेन देन की भी इसमें बात सामने आई थी। तो अब पुलिस जो है प्रारंभिक तौर पर इनके बयानों के आधार पर एफआईआर दर्ज करेगी और उसके बाद जो हमलावर है उनकी भी तस्दीक करके जल्दी उनकी गिरफ्तारी की बात कह रही है। शुक्रिया आपका सुशील जानकारी के लिए। तो जल्दी गिरफ्तारी की बात कही जा रही है और पड़ोसी से विवाद का शक है और ऐसी जानकारी है कि उन्हीं लोग के माध्यम से गोली चलवाई गई है। हालांकि मां सुरक्षित है। एमपी में सीएम राइज स्कूल की शुरुआत इसलिए की गई ताकि सीएम राइज स्कूल शिक्षण संस्थान के लिए बेहतरीन उदाहरण पेश कर सके। लेकिन भोपाल के सीएम राइज स्कूल का मामला थोड़ा अलग है। यहां जहांगीराबाद स्थित पहले मॉडल सीएम राइज स्कूल में एक टीचर नमाज पढ़ती मिली, जिसके बाद इस मामले में हंगामा मच गया। तस्वीरें राजधानी भोपाल के सीएम राइज स्कूल का दर्जा प्राप्त रशदिया स्कूल की हैं। यहाँ एक महिला शिक्षक क्लास के अंदर नमाज पढ़ते हुए दिखाई दे रही हैं, जबकि क्लास से बच्चे नदारद हैं। आरोप है कि शिक्षिका ने नमाज पढ़ने के पहले बच्चों को क्लासरूम से बाहर भेज दिया। क्लास में नमाज पढ़ने का ये वीडियो सामने आने के बाद हंगामा मचा हुआ है। इसके बाद स्कूल प्रिंसिपल ने महिला टीचर को शो कॉज नोटिस जारी किया है और 3 दिन में जवाब मांगा है। सभी को इस बात को बहुत स्पष्ट कर दिया है कि अगर हम सरकारी भवन में हैं, सरकारी सेवा में हैं और सरकारी कार्य में संलिप्त हैं, तो सरकारी कार्य अवधि में या कार्यालयीन समय में हम ऐसी कोई भी अपनी आस्था से संबंधित प्रैक्टिसेस स्कूल में ना करें, जिससे कि किसी एक धर्म विशेष के बारे में लोगों के विशेष कोई संदेश जाए। हमें निरपेक्ष रहना है सभी स्टाफ सदस्यों को, और जिन मैडम का ये फोटो आया है मैं उनको नोटिस भी देंगे। वहीं इस मामले में शिक्षा विभाग ने जांच के निर्देश दिए हैं। डीईओ और प्रिंसिपल को नोटिस भेजकर जवाब तलब किया गया है। इस बात की जानकारी खुद स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने दी है। शिक्षा मंत्री ने कहा है कि मामले की जांच के बाद कड़ा एक्शन लिया जाएगा। जांच के आदेश दिए हैं और हमारे डीईओ और प्रिंसिपल नोटिस दे करके तत्काल कार्रवाई करने वाले हैं। वो भी उसमें जांच के बिंदु है कि भाई यदि शुक्रवार को स्कूल में और उस परिसर में कहीं भी नमाज पढ़ी जाती है तो वो गलत है। वो भी जांच में जोड़ा जा रहा है उसको, और यदि वो भी सही पाया गया तो उन सारी बातों को लेकर के कार्रवाई की सुनिश्चित की जाए। स्कूल में नमाज पढ़ने को लेकर प्रदेश में सियासत तेज हो गई है। कांग्रेस ने इस मामले को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा है। कांग्रेस ने इसे गंभीर मामला बताते हुए जांच की मांग की है। इसके अलावा इस तरह की बढ़ती घटनाओं पर चिंता जताई है। देखिए, बेहद गंभीर विषय है। भारतीय जनता पार्टी सरकार में इस तरह के घटनाक्रम लगातार हो रहे हैं या किसी द्वारा प्रायोजित किए जा रहे हैं। ये तमाम मामले जांच का विषय है। ये गंभीर विषय है, इसकी जांच होना चाहिए और जांच के उपरांत तथ्यों के आधार पर इस मामले में कार्रवाई होना चाहिए। आपको बता दें कि स्कूल के आसपास बड़ी तादाद में मुस्लिम आबादी रहती है। बड़ी संख्या में यहाँ मुस्लिम छात्र भी पढ़ते हैं। स्कूल में तकरीबन 12 मुस्लिम शिक्षक हैं। इनमें से अधिकांश पर क्लास के वक्त नमाज पढ़ने के आरोप लगते रहे हैं। हालांकि स्कूल प्रबंधन इस बात से इनकार करता रहा है, लेकिन स्कूल में नमाज पढ़ने का वीडियो सामने आने के बाद इस विवाद ने नया मोड़ ले लिया। वैसे तो ऐसी धार्मिक गतिविधियों को लेकर सरकार से कोई स्पष्ट निर्देश नहीं है, लेकिन ड्यूटी के दौरान क्लास में नमाज अता नहीं की जा सकती।
भोपाल से रंजना दुबे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और चलिए सीधे रुक करेंगे, संवाददाता अनुराग जुड़ गए। अनुराग, क्लासरूम में नमाज पढ़ना और बच्चे सभी बाहर हैं, जाहिर सी बात है एक अच्छा उदाहरण पेश करने के लिए सीएम राइज स्कूल की शुरुआत की गई, लेकिन ये तो अलग ही तस्वीर सामने आ रही है। जो वीडियो जारी हुआ या वायरल हुआ, उस वीडियो के सामने आने के बाद ये पूरा हैरत अंगेज मामला, इसको जरूर हैरत में डालने वाला मामला जरूर इसको कह सकते हैं कि कैसे सीएम राइज स्कूल, जिसको बेहतर शिक्षा देने का केंद्र बनाया गया है, वहां पर किस तरीके से क्लास खाली कराकर नमाज पढ़ी जा रही है। इसी को लेकर अब बवाल मचा हुआ है। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर स्कूल शिक्षा मंत्री, डीओ और प्रिंसिपल की तरफ से नोटिस शिक्षकों को जारी किया गया है, लेकिन सवाल इसी बात को लेकर है कि यदि स्कूल में इस तरीके के हालात बन रहे थे तो स्कूल प्रबंधन इस मामले में खामोश क्यों था। स्कूल प्रबंधन कह रहा है कि उसे इस मामले की जानकारी नहीं थी, लेकिन वीडियो जारी हो रहा है, इसका मतलब है कि ये पहली बार ऐसा नहीं हुआ है। शिकायत इस बात को लेकर भी है कि जुम्मे के दिन वहां पर छात्रों के द्वारा भी नमाज पढ़ी जाती है। तो विवाद बढ़ने के बाद अब इस पूरे मामले को लेकर नोटिस जरूर जारी किया है, लेकिन सवाल जरूर उठ खड़े हुए हैं कि शैक्षणिक संस्थान हो चाहे सार्वजनिक स्थल हो, वहां पर क्या इस तरीके से नमाज अदा करने को या नमाज पढ़ने को की मंजूरी दी जा सकती है। इस पूरे मामले को लेकर अब नोटिस जारी हुआ है और उसके बाद देखना होगा कि जो शिक्षकों की तरफ से क्या जवाब आता है और स्कूल प्रबंधन इस पूरे मामले में क्या कार्रवाई करता है। शुक्रिया आपका अनुराग जानकारी के लिए। तो इस तरीके से आप देखिए कि इस पूरे मामले में नोटिस जारी किया गया, 3 दिन के अंदर जवाब देने के लिए कहा गया है। खबर छतरपुर से, जहां अपराधी के मकान पर चला बुलडोजर, ढोल नगाड़ों के साथ पहुंचा भारी पुलिस बल। ये पहली बार है जब ढोल नगाड़ों के साथ भारी पुलिस बल मौके पर पहुंचा। आदितन अपराधी दीपू जाटव पर 15 मामले दर्ज हैं। आरोपी ने पुलिस टीम पर हमला किया था। छुई खदान इलाके में अवैध तरीके से बने मकान पर एक्शन लिया गया। भारी दल बल के साथ पुलिस की कार्रवाई की गई। तो देखिए, बुलडोजर मौके पर पहुंचा और जो अवैध मकान बना हुआ था उसे ध्वस्त कर दिया गया। 2023 तक लगातार आपराधिक गतिविधियों में सम्मिलित होकर के आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति होकर के लगातार अपराध घटित करते आ रहा है, जिस पर धारा 307 से लेकर के कई गुंडागर्दी और मारपीट के अपराध पंजीबद्ध हैं। अवैध हथियार रखने, मारपीट करने, हत्या का प्रयास, अवैध हथियार रखने एवं नकदजनी चोरी, पोक्सो एक्ट के तहत कई मामले इस पर पंजीबद्ध होकर के माननीय न्यायालय से गिरफ्तारी वारंट जारी है। प्रदेश में आज से 12वीं बोर्ड की परीक्षाएं शुरू हैं और ऐसे में छात्रों से परीक्षा का तनाव कम करने के लिए स्कूल ने अनोखी पहल शुरू की है। राजधानी के सरोजिनी नायडू स्कूल ने परीक्षा देने पहुंचे छात्रों को तिलक लगाकर और आरती उतारकर स्वागत किया। इस दौरान परीक्षा में नकल रोकने के लिए भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का सहारा लिया जा रहा है। बता दें कि परीक्षा सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक चलेगी। इनका पेपर अच्छा जाए, स्वागत इसलिए कर रहे हैं हम, मोटिवेशनल हो जाए, हैप्पी होके जाएं, कोई भी स्ट्रेस में पेपर ना दे बच्चे, क्योंकि काफी स्ट्रेस में हो जाते हैं। तो आप देख सकते हैं कि इस तरीके से लोगों का, छात्रों का स्वागत अभी किया जा रहा है और उनको मोटिवेट किया जा रहा है कि किसी तरीके का तनाव वो परीक्षा के दौरान ना रखें। इस बात का अनुरोध भी किया जा रहा है। आज परीक्षा है, किसी तरीके का कोई तनाव, क्या 12वीं बोर्ड की परीक्षा हो रही है? जी सर, नहीं है किसी की तैयारी, पूरी तैयारी है। तो छात्र भी पूरी तरीके से तैयार नजर आ रहे हैं। आज से परीक्षा है 12वीं बोर्ड की, क्या तैयारी है? पूरी तैयारी अभी बहुत समय है। खबर उज्जैन से, जहां सरकारी विधि महाविद्यालय के प्रोफेसर से कुछ बदमाशों ने मारपीट की। दरअसल लॉ कॉलेज में परीक्षाएं चल रही हैं और असिस्टेंट प्रोफेसर ईश्वर नारायण ने बताया कि मुंह पर कपड़ा बांधकर आए कुछ बदमाशों ने कॉलेज से निकलते ही लात घूंसों से पीटना शुरू कर दिया। बहरहाल असिस्टेंट प्रोफेसर ईश्वर नारायण ने थाने में शिकायत दर्ज कराई है। बताया गया कि कुछ छात्रों को प्रोफेसर ईश्वर नारायण शर्मा ने नकल रोकने से मना किया, नकल करने से मना किया, जिसके बाद मारपीट की एक घटना हुई है। LLB फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम था और उस दौरान मेरी यहाँ पर ड्यूटी लगी थी वीक्षक के रूप में।
तो मैं यहाँ देख रहा था कि कोई बच्चा मोबाइल लेकर अंदर ना जाए या कोई बच्चा अपना बैग लेकर अंदर ना जाए या बुक लेकर अंदर ना जाए। उस बीच मैंने देखा कि 5 से 6 बच्चे जो हमारे कॉलेज के नहीं थे और वो एकदम अपरिचित बच्चे थे, वो अंदर मोबाइल के साथ इंटर कर रहे थे। मैंने उन सारे लोगों को रोका। रोकने पर जब वो नहीं माने तो मैंने प्रिंसिपल मैम से अनुरोध किया कि वो ऐसे बच्चों को रोके और इसके साथ जो बाहर पुलिस खड़ी थी उसको बुला के उन बच्चों को मैंने बाहर। और अब बात करेंगे कांकेर से अहम खबर की, जहां कार में भीषण आग लग गई। पेड़ से टकराने के दौरान कार में लगी आग रामचौड़ी के पास की घटना है, जहां भीषण आग लगी कार में। मौके पर पुलिस पहुंची। हादसे के वक्त कार में कोई मौजूद नहीं था। गनीमत ये रही कि कोई जनहानि नहीं हुई है, कोई जख्मी नहीं हुआ। तो वहीं पुलिस मौके पर पहुंची, मामले की जांच में जुट गई है। तो देर रात की जो तस्वीरें हैं वो भी सामने आई हैं। आप देखिए, जब तक आग को बुझाया जा सकता था तब तक कार पूरी तरीके से आग के आगोश में समा चुकी थी। कार पूरी तरीके से जलकर खाक हो चुकी थी। तो कार में भीषण आग लग गई। गनीमत ये रही कि कोई जनहानि नहीं हुई, ना ही इसकी चपेट में कोई आया। पेड़ से टकराने के दौरान आग लगने की घटना सामने आई है। हालांकि ये कार पेड़ से टकराई कैसे, ये भी एक बड़ा सवाल है। पुलिस मौके पर पहुंची है, मामले की जांच शुरू कर दी है। खबर हरदा से, जहां बाघिन की मौजूदगी से वन विभाग अलर्ट हुआ। खुमी बीट में 2 शावकों के साथ बाघिन मौजूद है। वन विभाग के लगाए गए कैमरे में जो तस्वीरें सामने आई हैं, केलझीरे के पास नदी में पानी पीने बाघिन आई हुई थी। वन विभाग ने ग्रामीणों को सतर्क कर दिया है। 7 दिन पहले खुमी के जंगल में आग बुझाने गए थे वनकर्मी। 70 लोगों की टीम बनाकर ट्रैकिंग शुरू की गई। करीब 10 जगहों पर कैमरे लगाए गए थे। तो बाघिन का मूवमेंट देखा जा रहा है। मूवमेंट के चलते लोगों को सतर्क कर दिया गया है। वन विभाग ने आसपास के सभी ग्रामीण क्षेत्रों में मुनादी करवा दी है। देर रात घरों से बाहर न निकलें, क्योंकि बाघिन आसपास के इलाकों में घूम रही है। 7 दिन पहले खुमी के जंगल में आग बुझाने वनकर्मी गए हुए थे। 70 लोगों को टीम बनाकर ट्रैकिंग शुरू की गई और यहां पर कैमरे लगाए गए थे। खबर रायपुर से, बारनवापारा अभ्यारण्य में जल्द गूंजेगी बाघों की दहाड़। जहां चीतों को बसाने की तर्ज पर नवापारा में बसाए जाएंगे बाघ। नवापारा अभ्यारण्य में जल्द लाए जाएंगे 4 जोड़े बाघ। वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की टीम जल्द सर्वे करेगी और टीम सर्वे करके टाइगर का घर तलाशेगी। 25 से 30 एकड़ में बाड़ा बनाकर टाइगर को रखा जाएगा। तो अब देखिए कि आप चीतों को बसाने की तर्ज पर नवापारा में बसाए जाएंगे बाघ। नवापारा अभ्यारण्य में जल्द बाघों की दहाड़ आपको सुनाई देगी। वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की टीम जल्द ही सर्वे करेगी और इसके तहत घर तलाशे जाएंगे। टीम सर्वे करेगी, टाइगरों के लिए घर तलाशेगी, जहां 25 से 30 एकड़ में एक बाड़ा बनाया जाएगा जिसमें टाइगर रह सके। और चलिए अब देखेंगे सुपरहिट वायरल। डॉल्फिन के बारे में कहा जाता है कि वे बेहद समझदार और चंचल जानवर होते हैं। समझदारी इतनी कि दूसरों के सुख दुख दर्द को भी समझ सकती है। अब इस वीडियो को ही देखिए, ये हैरान कर देगा। समंदर में कुत्ता फंस जाता है। कुत्ता भला तैर भी कितना पाएगा। तब उसे सहारा मिलता है डॉल्फिन का, जिसने अपनी पीठ पर कुत्ते को बिठाया और फिर बढ़ चला बोट की ओर। डॉल्फिन ने कुत्ते का साथ तब तक नहीं छोड़ा जब तक उसे बोट के पास न पहुंचा दे। बोट के करीब जाते ही कुत्ता नाव पर फांस जाता है। समंदर में डॉल्फिन और कुत्ते बाइक से स्टंट का रील बनाना नौजवानों का पैशन बन गया है। सोशल मीडिया पर कुछ लाइक और कुछ कमेंट्स के लिए रील बनाकर डालना नौजवानों की आदत बनती जा रही है। इस चाहत में युवा अपनी जान जोखिम में डालने से भी नहीं कतराते। आए दिन स्टंटबाजी के वीडियो सामने आते रहते हैं। सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहे इस वीडियो को देखकर आप भी दंग रह जाएंगे। स्पोर्ट्स बाइक से लड़की की स्टंटबाजी को देखिए। क्लच, गियर और एक्सीलेटर को ऐसे दबाया कि बाइक एक पहिए पर खड़ी हो गई। दावा किया जा रहा है कि वीडियो पटना के मरीन ड्राइव का है।
प्यार में प्रेमी प्रेमिका से मिलता है, प्रेमिका प्रेमी से मिलती है, दोनों एक दूसरे को वक्त देते हैं, चोरी छिपे एक दूसरे से लोग मिला करते हैं। लेकिन कभी कभी ये चोरी और चुपके वाला प्यार का अंजाम वो मिलता है जिसका शायद अंदाजा भी ना। अब देखिए, लड़का अपनी प्रेमिका से मिलने पहुंचा था। लड़का लड़की के लिए ये बात गुप्त थी, लेकिन लोगों को पता चल गया। फिर क्या था, ग्रामीणों ने लड़के को पकड़ लिया, लड़की से शादी करा दी। अब चोरी चुपके वाला प्यार 7 बंधनों में बंधकर अटूट हो गया। बताया जा रहा है कि घटना बिहार के नालंदा जिले की है। लालच बुरी बला है, हम सब ने बचपन से पढ़ा है, लेकिन लोग मानते कहाँ हैं। कभी कभी लालच जान पर भारी पड़ सकता है। ये प्रैंक वाला वीडियो भी कुछ ऐसा ही है। एक मजदूर कंधे पर छत के टुकड़े को लेकर जा रहा होता है, तभी उसे सड़क पर गिरा एक नोट नजर आता है। इसके बाद वो ठहर जाता है, चारों तरफ देखता है, कोई है तो नहीं। फिर धीरे से झुकता है। जैसे ही वो शख्स झुकता है, पास रखी बोरी से एक सांप निकलता है, जिसे देखकर शख्स काफी डर जाता है और उल्टे पांव भागता है। भागने के क्रम में वो नाले में गिरते गिरते बचा। उसे चोट भी आई होगी, हालांकि वो सांप मरा हुआ था, जिसके सहारे किसी ने प्रैंक किया। हादसे तो आपने कई देखे होंगे, जिसकी तस्वीरें रूहें सिहरा देती हैं। लेकिन इस हादसे को देखकर आप चौंक जाएंगे जनाब। माल से लदा एक ट्रक मोड़ से गुजर रहा होता है, लेकिन तभी कुछ ऐसा होता है जिसे देखकर आपको अपनी आंखों पर भरोसा नहीं रहता। तीखे मोड़ पर ट्रक पलट जाता है, उसकी पूरी बॉडी वहीं बिखर जाती है, लेकिन चेसिस सहित उसका इंजन आगे बढ़ता रहता है, वो भी बिना ड्राइवर के। सोशल मीडिया पर ये वीडियो खूब वायरल हो रहा है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री